कल्याण हुआ कि नहीं ये बाद का विषय है। जीवन में लाभ क्या मिला भागवत सुनने का, तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। जीवन का लाभ यह है कि आपके भीतर जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं उनका प्रशमन हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। ये प्रत्यक्ष लाभ है। इन समस्त तापों का प्रशमन होता है, जो तीनों ताप है। तापत्रयोन्मूलनम। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। हे हरि, आपका जो कथा अमृत है कैसा है? तप्त जीवनम। तप्त नाम जीवन, जो तीनों तापों में जलते रहते हैं वो आपका कथा अमृत पान करते ही स्वस्थ मस्त हो जाते हैं। ऐसा ये आपका कथा अमृत है। बोलो राधे राधे। ये जो सूर्य भगवान है, अगर सर्दी का मौसम हो तो एक ही सूर्य भगवान है, अकेले ही हमारा सिर सबका तपा देते हैं सर्दियों के मौसम में भी। और जिसके पास महाराज हो टेंशन, आई बात समझ में? टैन माने बोलो, टैन माने 10, सन माने सूर्य। अब जब 10-10 सूर्य जिसके अंदर तपेंगे उसका क्या हाल होगा बताओ। इसलिए बाहर की गर्मी से ज्यादा अंदर वाली गर्मी सबसे खतरनाक होती है, जिसका नाम है टेंशन। बोलो राधे राधे। तीनों ताप आपके जीवन के समाप्त हो जाएंगे और भी फायदे गिनाए हैं। सद्यो हृदय विरुद्धते यत्र कृतभिः सुशुभिस्तत्क्षणात्। केवल आपके मन में भागवत सुनने की, भागवत रसपान करने की इच्छा उत्कंठा उत्पन्न हुई, तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय विरुद्धते। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है। राधे राधे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अवरुद्धते कहा, अवरुद्ध। अवरुद्ध में और विराजमान में अंतर है। आप जब जितने सारे लोग यहां बैठे हुए हो भक्तजन, सभी आप विराजमान हो। जब आपकी मर्जी होगी तब आप चले जाओगे। और कहीं चारों तरफ से गेट बंद कर दिए जाएं कि अब तो 6:30 बजे ही सब जाओगे, फिर आप विराजमान कहे जाओगे? नहीं, अब क्या करें, तो फंस गए। जब तक कथा सत्संग पूरी नहीं होगी जब तक तो आप फंसे हो गए हैं भैया। जैसे ही आपके मन में कथा सुनने की उत्कंठा हुई, वैसे ही परमात्मा आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भागवत के रसिक हैं उनके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे ही आपके मन में यह हुआ कि कथा सुनने मुझे जाना है, वैसे ही। परंतु सुनने की उत्कंठा कब होगी? जो कृतभी ही होगा, जो सुकृति ही होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जिसके प्रबल पुण्य बल पुण्य होगा,
तभी उसके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा प्रकट होगी, उत्कंठा उत्पन्न होगी। अगर आपके पास पुण्य का बल नहीं है तो भागवत सुनने की उत्कंठा इच्छा मन में आपके होगी ही नहीं। भागवत सुनने के लिए पुण्यों का बल होना बहुत आवश्यक है। और यदि आपके पास पुण्यों का बल नहीं है तो सर पे ही कान पे ही कथा होती